हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अध्याय 7 में हम पहुंच चुके हैं। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावनाएं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम बात करें तो। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं कि कृषि एवं संबद्ध सेवाएं अध्याय 7 में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर मुख्य बिंदु, मैं यहाँ पर फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी मुख्य बिंदु हैं सभी के सभी को एक बार कम से कम रीड करना आपको अनिवार्य है, ताकि यदि आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से हमें समझ आए। फसल क्षेत्र की राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वर्ष 2020-21 में कितनी है? 23,97,597 लाख अनुमानित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डेटा जो है उसको आपको याद नहीं रखना है। ओके, आप इसको छोड़ सकते हैं। फाइन, आगे हम बढ़ते हैं। फसल बीमा योजना, देखो ये जितने भी आपके फसल बीमा योजना है, फसल क्षेत्र की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भागीदारी परसेंटेज में हमें याद करना है, ना कि ये डेटा को याद रखना है। ओके, तो ये परसेंटेज में याद रखना है हमें, ये पूरा का पूरा डेटा को याद नहीं रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में हरेली के दिन 20/7/2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो 20 जुलाई 2020 को शुरुआत किया गया किसका? गोधन न्याय योजना का। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ओके, चाहे आप हम सीजीपीएससी के बारे में बात करें या फिर व्यापम के बारे में बात करें। ओके, अब आगे हम बात करते हैं गौठान स्व सहायता समूह द्वारा 5,888 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया जा चुका है। अब देखिए ये कितना उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से इतना खाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका जो रेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है। तो ये 8 रुपये प्रति किलो की दर से जो बेच रहे हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कितना बेचा, कितना प्रोडक्शन हुआ ना, ऑल, सो लीव दैट ऑल थिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 2012 ग्राम पंचायतों का चयन कर ग्रामीणों के घरों के पीछे उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास कार्यक्रम किया जा रहा है। अब देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है? तो 2012 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, किसके लिए? बाड़ी कार्यक्रम के लिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। घुरवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम चरण में, घुरवा कार्यक्रम अंतर्गत देखो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये जो प्रोजेक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का वृहद प्रोजेक्ट है। ओके, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से मेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ चुका है। नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी को समझाइए, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में 1916 ग्राम पंचायतों का चयन कर किसानों द्वारा स्व प्रेरणा से एवं विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में गांव में स्थित 1,82,000 से अधिक घुरवा में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया गया है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो कितने ग्राम पंचायतों का चयन घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है? तो ये है आपका 1916 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
प्रदेश में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाइयों से मार्च 2020 तक 21.21 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कितने सिंचित क्षेत्र हैं, तो कितने सिंचित क्षेत्र हैं 21.21 लाख हेक्टेयर, या फिर आप याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि 21.21 लाख हेक्टेयर 21.21 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, आपको ये सब भी चीजें पता होगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राज्य में वर्तमान में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीएससी में, राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उप मंडियां कार्यरत है। ठीक है, उप मंडियां कार्यरत है, तो ध्यान दीजिएगा 69 कृषि उपज मंडियां, 69 कृषि उपज मंडियां मतलब 69 कृषि उपज मंडियां और 118 उप मंडियां कार्यरत है। तो ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका कि कितने कृषि उपज मंडियां हैं। ओके, कई ने 1333 लगा के आया, लेकिन वो गलत था। कारण क्या है, वो तो आपका प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं भैया। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य के कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। ओके, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कितने जल क्षेत्र का मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, तो 94.66%। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट क्रैम इट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। मछली पालन बस इतना ही। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं कृषि के बारे में हम बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या, छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर करता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो 80% जनसंख्या किस पर जीवन यापन कर रही है, कृषि पर। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ओके, 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ओके फाइन, वेल एंड गुड। उसके बाद फिर 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ पर जितने भी कृषि के श्रेणी में किसान आते हैं उनमें से 76% के पास लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं। उसके बाद फिर यदि हम बात करें सिंचाई क्षेत्र के, कुल सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं, तो 36%, 36% कुल सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 52%, अब देखो जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें से भी 52% क्षेत्र जलाशयों के माध्यम से, मैं चेंज कर लेता हूं कलर, 52% क्षेत्र जलाशयों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से, 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। प्रदेश की लगभग 55% कास्त भूमि की जल ग्रहण क्षमता कम होने के कारण बिना साधन के दूसरी फसल लेना असंभव है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। तो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 36% कैपेसिटी है यहाँ के इरिगेशन के लिए।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई, कूप, पंप स्थापना हेतु शाकंभरी योजना आदि प्रदान की गई है। ओके, इसके अतिरिक्त पूर्व में संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की। ओके, आगे हम और बढ़ते हैं। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नकदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70% का छूट दिया गया है। अब 70% का छूट दिया गया है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको दिया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नकदी फसलों को बढ़ावा देने से सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70%, अब इसमें 70% बोला है तो 33% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 37% आपका राज्य वहन करेगा, और बाकी कौन वहन करेगा? तो ऑब्वियसली सभी चीज़ तो सरकार कर ही नहीं सकती है ना, तो वह वहन करेगा जो किसान है। कौन सा किसान? लघु सीमांत कृषक। आगे हम बढ़ते हैं। अन्य किसानों को 50%, मतलब अन्य किसानों को 50%, 27% केंद्र का अंश, 23% राज्य का। तो ध्यान दीजिएगा 33 और 37 ये आपका लघु सीमांत कृषकों को देय है अनुदान, और 27 + 23 ये आपका 50%, टोटल यहाँ पर मिलाकर आपका 50% बन रहा है, और ये 50% अन्य किसानों को। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सिंचाई क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा चुका है अभी तक, तो उसके बारे में हम ध्यान दें। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये सभी हैं जो 6 के 6 योजना दिया गया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप डेटा ना रखें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किसान समृद्धि योजना लघु सिंचाई, किसान समृद्धि योजना लघु सिंचाई या फिर नलकूप योजना। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। लघुत्तम सिंचाई योजना हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित, राष्ट्रीय कृषि योजना टारगेटिंग राइस फेलो एरिया, शाकंभरी योजना, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत तालाब और चेक डैम आते हैं। ठीक है, हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपका, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा है? पंप, कूप, चेक डैम, तालाब, नदी, ऐसा। तो आपका आंसर होना चाहिए इनमें से कौन सा नहीं है? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है? तो फिर नदी आएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अपने हिसाब से निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शाकंभरी योजना किससे संबंधित है? तो ऑब्वियसली सिंचाई क्षेत्र से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम सिंचाई क्या है? ओके, तो कृषि विस्तार द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना अंतर्गत शासकीय भूमि में 100% शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किए जाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 40 हेक्टेयर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं, कितना प्रतिशत हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.63% रहा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को ही याद रखना है, दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं।
आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, आप इसको छोड़ सकते हैं, नो इशू, इसमें किसी प्रकार का इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से हो जा रहा है। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना, भारत सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किया गया, तो दैट्स इट, किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, जिसके तहत 2019-20 में प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल ग्राम का चयन कर सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन कर राज्य के 146 विकास खंड के कुल 146 मॉडल ग्राम का चयन कर नमूना संग्रहण विश्लेषण पश्चात सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण किया। इन्हीं मॉडल ग्राम में सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व जैव उर्वरक आदि का आयोजन किया गया। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट ये है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है, तो ये 146 विकास खंड के मॉडल ग्राम 146 मॉडल ग्राम का चयन किया जा चुका है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है आपका कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये है आपका 19 फरवरी 2015। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा। ओके, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, ठीक है, जैविक खेती मिशन, तो देखिए यहां से क्वेश्चन आपका आ चुका है कि संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम। ओके, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व योजनाओं में क्रियान्वयन 5 जिलों में शुरू किया गया। इट इज इंपॉर्टेंट, पूर्व योजनाओं में 5 जिलों का चयन किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार करते हुए 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला, मैं रिपीट कर रहा हूं, गरियाबंद, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला तथा शेष जिलों के एक एक विकास खंड को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 जिला पूर्ण जैविक जिला, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया एवं शेष 22 जिले, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं फरवरी में जो जारी हुआ है, तो सॉरी, तो उस हिसाब से उस समय 27 जिले थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 28वां जिला कब बना, तो ऑब्वियसली ये आपका फरवरी 2020 में बना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, तो ये याद रहेगा आपको, 5 जिलों कौन कौन से, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया तथा 22 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक जिला बनाने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद फिर जैविक फसलें कौन कौन सी है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो दैट्स इट, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ लिखा गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राज्य में जैविक ब्रांड, राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जाकर विपणन का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर
दिख रहा होगा, चांगरो राइस जिला बलरामपुर, बांसाजाल राइस माँ माया सरगुजा। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा 2015-16 से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों के विकास, भूजलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। कहने का मतलब है कि पानी का सही और उचित उपयोग, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। विगत 3 वर्षों में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने हेतु स्प्रिंकलर, ड्रिप या टपक सिंचाई को प्रोत्साहन किया जा रहा है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इंटरवेंशन एंड IWMP। तो कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड, डबरी कुआं एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ओके, तो कब कब किया जा रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का क्रियान्वयन 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आता है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में कृषि फसलों की बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, खरीफ वर्ष कब से, 2016 से, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पात्रता के मापदंड, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मैं जितना भी यहाँ पर अभी आप चर्चा किया हूँ सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी। सो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, अध्याय 7, बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में या बुआई फेल हो जाना, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, स्थानीय आपदाओं के मामले में, क्षति की स्थिति में, फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाया गया लेकिन उसमें किसी प्रकार से नुकसान हो गया, उसके लिए भी यहाँ पर क्षतिपूर्ति के लिए बीमा योजना चालू है, लागू रहेगा। फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में भी इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये किसी प्रकार से मैं नहीं समझता कि ये इम्पॉर्टेंट होगा आपका। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको करेंगे, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर कृषि यांत्रिकीकरण, विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमता पूर्व एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण योजना का प्रारंभ किया गया है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा की स्थापना हेतु 10 लाख तक वित्तीय सहायता की जाती है। ओके, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कितना लाख तक वित्तीय सहायता किया जा सकता है कृषि यांत्रिकरण के तहत, तो 10 लाख तक। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि ना कि ये कि 2266 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ओके,
आगे हम बढ़ते हैं। ये गतिविधियां क्या हुई ना ऑल, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है आपका कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम। कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम आत्मा, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण, किसान मेला, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सो ठीक है, किया जा रहा है, इट्स ओके फाइन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस आर ऑल नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका ये हो जाता है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। ये बहुत हाईली आपका काफ़ी वृहद परियोजना है। तो देखेंगे जल संग्रहण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए आम जन के सहयोग को सफल बनाने सुराजी ग्राम योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राज्य सरकार के इसी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का विभिन्न विभागों जैसे कृषि है, जल संसाधन विभाग है, वन राजस्व विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, और भी बहुत सारे विभाग हैं। तो इनका हस्तक्षेप कहें या फिर इनका सपोर्ट कहें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों का संरक्षण करने से ग्रामीण अंचलों में जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी, पशु पक्षियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा, इससे भूजल स्तर भी सुधरेगा। ये हमारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समस्त जिलों के 550 नालों का चयन कर छोटे छोटे संरचना जैसे गली प्लग, ब्रशवुड डैम, चेक डैम, ये डैम, वो डैम, ओके, दिस आर ऑल आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हाँ, ये है कि नरवा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसको सुराजी ग्राम योजना के तहत लाया गया है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत 1903 ग्राम पंचायत का गठन कर गौठान निर्माण एवं चारागाह विकास हेतु गतिविधियां संचालित है। प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान का निर्माण किया जा रहा है। गौठानों में पशुधन के लिए चारा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सोलर पंप, फेंसिंग, सीपीटी, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर के प्रबंधन हेतु वर्मी टांका, नापेड टांका, बायोगैस संयंत्र आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। गौठान संचालन हेतु महिला स्व सहायता, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौठान संचालन हेतु महिला स्व सहायता समूह को प्रेरित किया जा रहा है। इससे पशुधन के उचित रख रखाव के साथ साथ फसल सुरक्षा एवं द्विफसली क्षेत्र विस्तार संभव हो सकेगा। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत, तो यहाँ पर सभी के सभी ग्राम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको, है ना। नरवा, करवा, घुरवा, बाड़ी। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 1916 ग्राम पंचायतों का चयन कर किसानों के द्वारा स्वप्रेरणा से विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में गांवों में स्थित 1,82,000 से अधिक घुरवा में वेस्ट डिकम्पोजर, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू क्रेम इट अगेन एंड अगेन, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि 1916 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। किसके लिए? घुरवा कार्यक्रम के लिए। उसके पहले हम यहाँ पर पढ़े थे गरुआ कार्यक्रम, तो गरुआ कार्यक्रम के लिए कितने ग्राम पंचायतों का चयन? तो 1903। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने नालों का चयन किया जा चुका है? तो नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 550 नालों का चयन किया जा चुका है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप याद रखेंगे 1903, 1916। उसके बाद फिर हम बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 2012 ग्राम पंचायतों का चयन
कर ग्रामीणों के घरों के पीछे उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। इन बाड़ियों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण हेतु भूमि समतलीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, साग सब्जी, फल आदि कार्य किए जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1903 आप याद रखेंगे, उसके बाद फिर 1916 याद रखेंगे। 1916 किसके लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1916 घुरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसके बाद फिर 1930 यहाँ पर हम घरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत। और यदि हम बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बात करें तो ये 2012 ग्राम पंचायतों का चयन कर ग्रामीणों की घरों के पीछे उपलब्ध भूमि पर बाड़ी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सिटिंग में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गोधन न्याय योजना से संबंधित। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको नोट कर सकें। ओके, क्योंकि यह 376 पेज का है, तो 376 पेज हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से 376 का 376 पेज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता किसी भी हालात में। वहाँ से हमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।